नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है जनता के टैक्स के पैसे से छपने वाला सरकारी कैलेंडर किसी मंत्री का पर्सनल फैमिली एल्बम बन सकता है? क्या बिहार के एक मंत्रालय में अब नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं? आखिर नीतीश कुमार के वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने खुद के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है? आज का सबसे बड़ा यही सस्पेंस है, क्या पीएचईडी विभाग का आधिकारिक कैलेंडर अब मंत्री जी की निजी फैक्ट्री का विज्ञापन बन गया है? क्यों आरजेडी ने इस कैलेंडर को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार की राजनीति में मचे इस कैलेंडर बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बात सरकारी पैसे, परिवारवाद और सियासी घमासान की होगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार निशाने पर है बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी के मंत्री संजय सिंह। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मंत्री जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला विभाग के आधिकारिक कैलेंडर से जुड़ा है। आरजेडी का दावा है कि पीएचईडी विभाग ने जो सरकारी कैलेंडर जारी किया है उसमें विकास कार्यों या विभाग की योजनाओं की बजाय मंत्री संजय सिंह के परिवार और उनके बच्चों की तस्वीरें प्रमुखता से छपी है। आरजेडी ने सीधे तौर पर सवाल किया कि आखिर एक सरकारी दस्तावेज में मंत्री के निजी फैमिली की तस्वीरों का क्या काम? आरजेडी ने अपने पोस्ट में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। पार्टी ने तंज कसते हुए भी लिखा कि ये समझ पाना मुश्किल है कि ये बिहार सरकार के मंत्रालय का कैलेंडर है या मंत्री जी की कोई निजी फैक्ट्री का ब्रोशर। आरजेडी का आरोप है कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल मंत्री जी अपने और अपने परिवार के महिमा मंडन के लिए कर रहे हैं। पार्टी ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताया है। आरजेडी का कहना है कि सरकारी पैसा जनता की भलाई और योजनाओं की जानकारी देने के लिए होता है, न कि किसी मंत्री के बच्चों की फोटो चमकाने के लिए। ये मामला अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या कोई मंत्री अपनी मर्जी से सरकारी दस्तावेज का स्वरूप बदल सकता है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नियमों के मुताबिक सरकारी कैलेंडर और विज्ञापनों का उद्देश्य केवल जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना होता है। इसमें मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री की तस्वीर तो प्रोटोकॉल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उनके परिवार और बच्चों का इसमें कोई कानूनी स्थान नहीं है। आरजेडी का आरोप है कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि सरकारी खजाने पर व्यक्तिगत डकैती है। अगर हर मंत्री अपने परिवार की फोटो सरकारी कैलेंडर में छपवाने लगा, तो फिर जनता की योजनाओं के लिए जगह कहां बचेगी? इस विवाद में आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। आरजेडी ने कहा कि प्रचार करने के मामले में मंत्री संजय सिंह ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। पार्टी का आरोप है कि जहां मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं का प्रचार करते हैं, वहीं उनके मंत्री परिवार का प्रचार करने में जुटे हैं। आरजेडी ने इस विवाद को सिर्फ एक फोटो तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। पार्टी ने तंज कसा कि जब किसी दल में संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे लगाकर धन्ना सेठों को सीधे मंत्री पद की कुर्सी दे दी जाती है, तो उन्हें मर्यादा का भान नहीं रहता। आरजेडी का सीधा इशारा संजय सिंह की पृष्ठभूमि और उनकी कार्यशैली की ओर है। उनका कहना है ये सेठ कल्चर बिहार की सादगी वाली राजनीति को दूषित कर रहा है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है कि देखिए, आपकी मेहनत की कमाई से मंत्री जी अपने बच्चों का भविष्य और चेहरा चमका रहे हैं। यही ने आरजेडी ने सरकार की कार्यशैली पर भी हमला बोला। पार्टी ने कहा कि जब जमीनी कार्यकर्ताओं को छोड़कर धन्ना सेठों को रेवड़ियों की तरह मंत्रालय बांटे जाते हैं, तो ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। आरजेडी ने इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विवाद खड़ा होने के बावजूद अभी तक मंत्री संजय सिंह या पीएचईडी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई। न ही सरकार के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन राजनीतिक गलियार में चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार अपने मंत्री के इस कदम पर कोई एक्शन लेंगे? क्या वाकई सरकारी कैलेंडर में परिवार की फोटो लगाना नियमों के खिलाफ नहीं है? आरजेडी ने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच एक नई बहस छिड़ दी है। जैसे ही आरजेडी ने इन तस्वीरों को एक्स और फेसबुक पर साझा किया, बिहार के युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी।
लोग पूछ रहे हैं क्या पीएचडी विभाग का काम अब सिर्फ फोटो खिंचवाना रह गया है। कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या है और पाइपलाइन के अधूरे कामों को लेकर लोग कमेंट्स में मंत्री जी को घेर रहे हैं। जनता का कहना है कि मंत्री जी को कैलेंडर में अपने परिवार की फोटो लगाने के बजाय उन गांवों की फोटो लगानी चाहिए थी जहां आज भी स्वच्छ जल नहीं पहुंच पाया। ये बढ़ता जन आक्रोश आने वाले दिनों में सरकार के लिए सिर दर्द बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकारी कैलेंडर में मंत्री के परिवार की फोटो होना सही है? क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है या इसे सिर्फ एक छोटी सी बात मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या नीतीश कुमार इस फोटो पॉलिटिक्स पर लगाम लगा पाएंगे? बिहार की हर सियासी हलचल और अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। खबर को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।